तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज बहुत दिनों के बाद है पांचवा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूलाज। तो जो पिछले चार लेक्चर में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे साइन ए प्लस बी हो गया, वो इसका अलग फॉर्मूला है। आज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला। जैसे ये साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, वो सब इसका डेरिवेशन भी करवाया हुआ है। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव घटाएंगे तो क्या आएगा। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, ये सब फॉर्मूले आज के लेक्चर में डेरिवेशन करवाए, इनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, पांचवा लेक्चर आ गया, अब लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे और पढ़ाई करते रहे अच्छे से, और पूरा देखे वीडियो को। लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन दिया, उसका आंसर दे देना इसमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बढ़ते अपने लेक्चर की ओर। तो शुरू करते हैं लेक्चर को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला से। जैसे जितने भी हमने पिछले लेक्चर्स में अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखे हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, साइन टू ए, कोस टू ए, साइन हाफ ऑफ एंगल, ट्रिपल एंगल, साइन थ्री ए, कोस थ्री ए, जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, आज उनका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जैसे दो एडिशन कर दिया हमने, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो क्या क्या फॉर्मूले हमारे जनरेट होंगे। तो वो जो जनरेट होंगे वो फॉर्मूले हमें रिवर्स डायरेक्शन में भी याद रखने हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में भी कुछ भी पूछा जा सकता है जो कि हम रिवर्स ऑर्डर वाला भी लगा सकते हैं उसमें। ज्यादातर तो रिवर्स ऑर्डर वाला ही पूछा जाता है। तो जैसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करें साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, इससे क्या फॉर्मूला जनरेट होगा वो देख लेते हैं। तो पहले वाला है मेरे पास यहाँ पे साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो इससे क्या फॉर्मूला जनरेट होएगा वो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे, या फिर पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। जो साइन ए प्लस बी है उसका क्या फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये वाला साइन ए प्लस बी अगर यहाँ पे लिखना चाहें हम तो साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी रहता है वो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसको, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला नहीं आ रहे हैं तो पिछले लेक्चर देखने जरूरी है। यहाँ तक हमने सब करवा दिया है, आज ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला चला है क्योंकि ये हम सब जानते हैं। समझ रहे हो। तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं इसके। साइन बी और प्लस, क्योंकि ये वाला प्लस है ये, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। जो साइन ए प्लस बी है उसका ये वाला फॉर्मूला है, तो इसको रेड ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसको। और ये प्लस है अपना ये बड़ा, तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी, तो इसको भी मैं रेड ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो इनसे जो कैंसिल होएगा वो अपना फॉर्मूला बन जाएगा इसका। जैसे यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा, कोस ए साइन बी और कोस ए साइन बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास बचेगा टू साइन ए कोस बी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा अपना वो टू साइन ए कोस बी आएगा। तो टू साइन ए और कोस बी। ठीक है, जैसे ये वाला और ये वाली टर्म कट जाएगी ना यहाँ पे, तो ये और ये टर्म यहाँ पे कट जा रही क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, समझे। तो जो फॉर्मूला हमें याद करना है ये दोनों डायरेक्शन में याद करना है, जैसे रिवर्स में भी करना पड़ेगा। टू साइन ए कोस बी क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये टू साइन ए कोस बी होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, जैसे साइन ए कोस बी दे देगा तो हमें यहाँ पे खुद से टू लगाना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके साइन ए प्लस बी लिखेंगे और साइन ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, रिवर्स में ज्यादा पूछे जाते हैं ये जो फॉर्मूला यूज हो रहे अपने, रिवर्स में ज्यादा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे टू साइन ए कोस भी हो जाएगा। अगर दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी और यहाँ पे मैं माइनस लगा दूं साइन ए माइनस बी, तब क्या होगा, ये तो सेम रहेगा इसका फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस लग जाएगा ये, और ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, उस केस में क्या आएगा टू कोस ए साइन बी हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे दिखा देते हैं एक बार यहाँ पे करके, जो सेकंड वाला है अपना, व्हाइट पेन लेता हूँ इसके लिए। तो साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या होगा अपना, पहले इसका आंसर लिख देते हैं, रेड पेन से लिख देता हूँ। तो टू कोस ए और साइन बी होएगा ये,
तो बता भी दिया है ना। जैसे अगर इसको देखें तो साइन ए प्लस बी खोलना है मेरे को, तो साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी खुल जाएगा। ये एज इट इज यहाँ पे हम लिखेंगे इसको। तो ये है अपना साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। और एक अब की बार यहाँ पे माइनस दिया है, ये वाला माइनस है ना यहाँ पे, तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये होगा। अब एक बार जो ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी पूरी टर्म, और ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये और ये कट जाएगा। अब साइन ए कोस बी वाली टर्म यहाँ पे एलिमिनेट होएगी अपनी, और कोस ए साइन बी यहाँ पे एड अप होएगी। समझ रहे हो? तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या अपने पास, एक ये और एक ये, पॉजिटिव का बचेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ कोस ए साइन बी बचेगा, और यही हमने यहाँ पे लिखा है। बट हमें जो याद करना है वो रिवर्स ऑर्डर में भी याद करना है। 2 कोस ए साइन बी क्या होता है यहाँ पे, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो थर्ड वाला जो फॉर्मूला अपना वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे साइन ए है वहाँ पे कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, उसका हो जाएगा। तो थर्ड यहाँ पे लिखता हूँ उसको, थर्ड और फोर्थ दोनों सेम लिख लेते हैं यहाँ पे, हम ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ही समझा देंगे। जो थर्ड वाला है उसी में ही समझा देंगे इसको। तो कोस ए प्लस बी, थर्ड वाला मेरा है कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, ये क्या होएगा। और एक हो जाएगा अपना, जैसे यहाँ पे कोस ए प्लस बी करा, यहाँ पे मैं माइनस कर दूं कोस ए माइनस बी, तो यहाँ क्या क्या बनेगा अपना, तो इसको समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरा भी अपने आप ऑटो में हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ये जो कोस ए प्लस बी है इसको क्या लिखेंगे हम, कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये पहले के लिए था। अब बीच में अपना ये प्लस वाला साइन, तो यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ। समझ में आ रहा है? और जो कोस ए माइनस बी है वो होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, जैसे यहाँ पे माइनस है तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा बीच में, तो ये बनेगा अपना कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ये मेरे पास बन के आ रहा है। अब मेरे को यहाँ पे प्लस चाहिए, तो ये साइन ए साइन बी और यहाँ पे साइन ए साइन बी, ये दोनों कट जाएंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा क्या अपना, 2 कोस ए कोस बी बच जाएगा। तो ये जो अपना बन के आएगा 2 कोस ए और कोस बी बनेगा। ठीक है, तो ये था अपना थर्ड फॉर्मूला। अब फोर्थ अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा इसमें, तो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव लगेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा दोनों, तो ये वाला और ये वाला दोनों कट जाएंगे, और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ तो समझ रहे हो, तो इसको करके देख लेना। ये मैं इसका जो रिजल्ट है फोर्थ का वो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे फोर्थ का डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। जो फोर्थ वन है मेरा उसका जो रिजल्ट आएगा अपना वो नेगेटिव ऑफ, फोर्थ जो है वो नेगेटिव ऑफ 2 साइन ए और साइन बी। ठीक है, ये बन के आएगा अपने पास किसका, कोस ए प्लस बी और माइनस कोस ए माइनस बी। या फिर इसको थोड़ा और सही लिख देता हूँ एक बार, इसको मिटा के, ताकि कोई दिक्कत ना आए इसमें। ठीक, जो फोर्थ वन है वो है मेरा क्या दे रखा अपने को, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी और माइनस है यहाँ पे कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ए और साइन बी। इसको करके भी देख सकते हैं ना, ये नेगेटिव है यहाँ पे, जैसे ये नेगेटिव लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस यहाँ पे और ये भी नेगेटिव, तो ये कोस ए कोस बी नेगेटिव है और कोस बी ए कोस बी पॉजिटिव भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी बन के आएगा अपने पास। ठीक,
अगर इसको और देखना चाहे तो ये नेगेटिव का निशान जो अपना नेगेटिव का साइन इस साइड गुणा कर दूंगा मैं, तो कोस ए माइनस बी पहले आ जाएगा और माइनस हो जाएगा कोस ए प्लस बी। तो ऐसे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। बट हम जो याद करेंगे वो नेगेटिव टाइम 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी से याद कर लेते हैं इसको, समझे। बट जो ऑर्डर्स यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगा मैं, जो इम्पोर्टेंट है वो रिवर्स ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे दे देगा साइन है साइन भी दे देगा, तो हमें पता होना चाहिए क्या आ सकता है इसका। तो -2 से इसको गुणा करेंगे और -2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये लिख सकते हैं हम कोस ए प्लस बी और माइनस कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में याद रखना जरूरी है। यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना है, नोट इम्पोर्टेंट इन रिवर्स ऑर्डर, इम्पोर्टेंट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये नोट डाल के लिख लेना, ये बात हमें याद होनी चाहिए, रिवर्स ऑर्डर भी और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर भी, समझे। तो अब है यहाँ पे जो दूसरी टाइप है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, फॉर्मूला कैसे कैसे हम यहाँ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ टाइप 2, टाइप 2 दूसरे प्रकार की टाइप है ये। जैसे साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या होगा मेरे पास, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी और प्लस साइन डी, ठीक है। तो हमें ये पता, जैसे साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर होता है यहाँ पे, तो मैं एक जनरल फॉर्मूला वहाँ पे लिख लेता हूँ जो पहले वाला केस मैंने डिस्कस करा था ना। तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये क्या आया था अपना 2 साइन ए और कोस बी, ये बन के आया था मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो a प्लस बी है इसको मैं c बोल देता हूँ, a माइनस बी है उसको मैं d बोल देता हूँ। उसके बाद ये फॉर्मूला किस तरह चेंज होएगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे a प्लस बी को माना है c, तो a प्लस बी बराबर मैंने माना c के, और a माइनस बी वो मैंने माना है d के बराबर। तो मेरे को c और d की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो a और b है, या फिर a और b की वैल्यू ले लेंगे तो c और d में इसका आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। साइन c प्लस साइन d, तो इसका जो आंसर आता है अपना वो 2 साइन c प्लस डी बाई टू कोस c माइनस डी बाई टू आता है, वो देखेंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू और कोस c माइनस डी बाई टू, ये आता है इसका जनरली, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेशन है वो हमें चेक करना पड़ेगा कैसे आया ये वाला फॉर्मूला। तो एक दो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम जो और अपने केस बनेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी मैंने माना c के बराबर और a माइनस बी मैंने माना d के बराबर, तो ये इक्वेशन एक हो जाएगी और ये इक्वेशन दूसरी हो जाएगी अपनी, समझे। तो मैं एक बार इसको जोड़ दूंगा और एक बार इसको घटा देंगे हम। तो जोड़ने अगर इसको जोड़ रहे हैं हम तो 2a हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा अपना c प्लस डी जोड़ने पर। तो 2a बराबर अपना c प्लस डी, अगर घटाएंगे तो 2b हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर घटाएंगे हम तो a और a कट जाएगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा और c माइनस डी बन जाएगा ये, ठीक है। तो 2b बराबर हो जाएगा अपना c माइनस डी के, समझे इतना। और मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 को यहाँ से गायब करके यहाँ पे डिवाइड बाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 गायब करा मैंने और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दिया। ऐसा ही b के साथ कर देता हूँ, 2 को गायब कर देता हूँ या फिर ये 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से गायब करके यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो a और b की वैल्यू मेरे को यहाँ पे पता चल गई है। जो अपना आंसर आ रहा है उसमें क्या है 2 साइन ए कोस बी, तो a की जगह हम c प्लस डी बाई टू रखेंगे और b की जगह c माइनस डी बाई टू रखेंगे। तो अपना जो आंसर आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, ए है ना यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी है c प्लस डी बाई टू, तो मैंने यहाँ पे c प्लस डी बाई टू रिप्लेस कर दिया a की जगह, b की जगह c माइनस डी बाई टू रिप्लेस कर दिया। तो साइन c प्लस साइन d क्या बना अपना 2 साइन c प्लस डी बाई टू कोस c माइनस डी बाई टू। आया समझ में डेरिवेशन। एक और देखते हैं, जैसे साइन सी माइनस साइन डी कर दूं तो क्या बनेगा, तो इसको कैसे हम डेरिवेट करेंगे, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से डेरिवेट हो जाएगा ये। ए प्लस बी को मैं यहाँ पे सी पुट करूंगा, ए माइनस बी को यहाँ पे डी पुट करूंगा, और जो ये साइन है, जैसे इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ टाइप 2 का पहले वाला केस, ठीक है। ये पहले वाला केस है अपना। दूसरा केस क्या हो जाएगा यहाँ पे,
दूसरा केस मेरा हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन डी। ठीक है, तो ये क्या आएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कैसे करेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा दूं तो 2 cos a sin b बनता है। ठीक है, पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया ना यही। तो अगर ये देखेंगे हम तो साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी कर देता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी, क्योंकि जो फॉर्मूला आप यूज करिए तो हमने ऑलरेडी कर लिया प्लस वाला, भी यहाँ पे माइनस लेना है मेरे को, साइन सी माइनस साइन डी लेना है। ए प्लस बी को मैंने यहाँ पे सी मानना है तो सी रख दिया, और माइनस वाला लेना क्योंकि ऑलरेडी प्लस वाला तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे माइनस करूंगा और साइन डी लिख दूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी मैंने यहाँ पे डी मान लिया है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो 2 cos a पहले हो जाएगा और साइन b बाद में हो जाएगा। समझे? लिखना पड़ेगा कुछ। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला भी। जैसे मेरे पास साइन a प्लस बी और यहाँ पे माइनस का निशान है साइन a माइनस बी, तो ये मेरे पास क्या आएगा 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b। पिछले वाले स्लाइड में तो करवाया है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पे मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, क्योंकि यही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना, बार बार में यही रिपीट हो रहे हैं। और मैंने क्या बोला, जो रिवर्स डायरेक्शन में है ये वाला वो भी हमें आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर यूज इन्हीं का ही होता है। टू ए कोश साइन भी दे देगा हमें, फिर हमें ढूंढते रहेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है, ये 2 टाइम्स कर देंगे तो। समझे? तो ये ए प्लस बी को मैंने सी माना, ए माइनस बी को मैंने डी माना, तो साइन सी माइनस साइन डी बनेगा मेरे पास। अब ये 2 कोश ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, 2 कोस ए क्या है अपना, ए है सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो कोस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, ये सी प्लस डी और बाई 2, और साइन बी यानी सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा अपना, पहला और दूसरा। अब तीसरे वाला क्वेश्चन, तीसरे वाला जो अपना केस है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे साइन सी है साइन डी है, अब यहाँ कोस सी और कोस डी भी हो सकता है ना, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पहले वाले स्लाइड में पढ़ लिए। यहाँ पे कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी वाले भी हमने पढ़े हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे थर्ड वन देखते हैं अपना। तो थर्ड वन क्या हो जाएगा अपना, कोस सी और प्लस कोस डी। ये फॉर्मूला क्या आएगा इसका वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी तो ये सेम रहेंगे, ए सी प्लस डी बाई 2 रहेगा, बी सी माइनस डी बाई 2 रहेगा। बट यहाँ पे हमें जो कोश सी कोश जो सी क्या बोला मैंने, ए प्लस बी को, तो वो वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो जो फॉर्मूला हमने पिछले स्लाइड में यूज करा, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, तो ये क्या बन के आया था अपने पास, 2 कोस ए कोस बी बना था, 2 कोस ए और कोस बी बन के आया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ तो क्या आएगा अपना, वो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, पिछली स्लाइड में करवाया था ये। तो कोस ए प्लस बी और माइनस अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कोस ए माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा अपना, नेगेटिव होएगा 2 टाइम्स, तो माइनस का 2 और साइन ए और कोस साइन बी, साइन बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनता है अपना। तो हमें क्या करना है, पहले वाला ये लेना, ए प्लस बी को मैंने सी बोल दिया और ए माइनस बी को मैंने यहाँ पे डी बोल दिया। फिर 2 कोस ए और कोस बी बनना चाहिए, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करनी मेरे को। ए ये है और बी ये है, तो क्या बन के आ जाएगा अपने पास, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये थर्ड वन बन जाएगा अपना। फोर्थ वन में थोड़ा नेगेटिव बड़ा यहाँ पे इश्यू आता है अपना, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ फोर्थ वन को रेड पेन से दिखाता हूँ। ठीक है, जो कि अपना कोस सी और माइनस कोस डी। तो ज्यादा कुछ नहीं आता यहाँ पे, जो माइनस का खेल है वही करना है हमें। जैसे माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए और साइन बी आ जाएगा यहाँ, तो माइनस का 2 और साइन ए कितना अपना सी प्लस डी बाई 2 और साइन बी बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो सी माइनस डी बाई 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? और क्या कर सकते हैं, जो ये वाला माइनस है इसको यहाँ पे हम अंदर भेज सकते हैं ना, तो डी माइनस सी भी हो सकता है ये। अगर ये माइनस हम अंदर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं इसमें, तो डी माइनस सी भी हम यहाँ पे पुट करते हैं। ज्यादातर केसों में डी माइनस सी मिलता है, ये माइनस हटा देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि जो माइनस साइन माइनस थीटा है वो भी माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पे हम नेगेटिव अंदर ले जा सकते हैं इसमें। समझ रहे हो? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, तो फोर्थ में साइन नेगेटिव रहता है।
साइन माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, समझ रहे हो। जैसे ये दिया मेरे को साइन माइनस थीटा, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना, तो ये बनेगा अपना माइनस का साइन थीटा, समझ रहे हो। फोर्थ में साइन नेगेटिव रहता है तो इसलिए ये वैल्यू जो है नेगेटिव रह जाती है ये। तो मैं इसको अंदर भी भेज सकता हूँ, ये वाला माइनस है तो इसको अंदर भेजूंगा तो माइनस थीटा बनेगा। ये वाला जो साइन है मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो माइनस करूंगा तो डी माइनस सी हो जाएगा फिर, समझ रहे हो। तो ऐसे भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों तरह से याद रखना है। ये वाला जो फॉर्मूले थे ये दोनों तरह से याद रखने थे। सी प्लस डी के एज इट इज रखने, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, समझ रहे हो। कोस सी प्लस कोस डी, टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। और ये पिछले वाला मैंने बताया नेगेटिव वाला याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए। बार बार हमें देखना पड़ेगा डी माइनस सी कब आएगा और डी माइनस सी कब आएगा, ऐसा कुछ नहीं करने का, ठीक है। नेगेटिव में वैल्यू याद रखो वो, बस उससे ही अपना आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चार हो गए और चार पहले वाले हो गए, तो इन्हीं पे बेस्ड अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा वैल्यू ऑफ साइन 21 कोस 9 डिग्री माइनस कोस 84 और कोस 6 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसके जो सोल्यूशन है वो हम बताना, इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन 21 कोस 9 माइनस कोस 84 और कोस 6 डिग्री, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। तो जितने भी जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हमने पढ़े उसमें से एक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे साइन 21 डिग्री और कोस 9 डिग्री और माइनस का कोस 84 डिग्री और कोस 6 डिग्री, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको जो टू साइन है और कोस भी बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और हाफ से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को 2 से ऐड भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा और 2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड करा, तो कोई चेंज करा मैंने, कोई चेंज नहीं करा। अब जो ये वाला 2 है ये दोनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाफ को बाहर रख लूंगा, तो 1/2 जो है अपना वो सबके साथ कॉमन रह जाएगा, ये वाला 1/2, तो 2 तो इनके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 2 साइन 21 और कोस 9 और माइनस का 2 कोस 84 डिग्री और कोस 6 डिग्री। ये वाली इक्वेशन बन के आएगा अपने पास। अब ये जो 2 साइन ए और कोस बी बना है ये, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला इससे खोल सकते हैं इसको। और ये क्या बनेगा, 2 कोस ए कोस बी यानी कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, ये वाले फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे अपने, समझे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 1/2, ये तो सबके डिवाइड में सबके मल्टीप्लाई में है 1/2, तो ठीक है। तो 2 साइन ए कोस बी, ये क्या बनेगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ये ए है अपना, ये बी है, तो साइन 30 हो जाएगा पहले, तो ये साइन 30 डिग्री, साइन ए प्लस बी बनेगा नहीं ये जो फॉर्मूला है वो लिख के फिर से बता देंगे यहाँ पे, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए है अपना 21 माइनस 9 यानी 12, तो साइन 12 डिग्री बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या बचेगा, ये है माइनस का जो ये निशान है माइनस का साइन एज इट इज रख दिया मैंने। अब 2 कोस ए कोस बी यानी कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, ये बन के आएगा अपना। तो कोस ए प्लस बी यानी कोस 90 डिग्री 84 और 6, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना कोस 84 में से 6 जाएगा तो 78 कोस 78 डिग्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा अपना हाफ, तो सब में है ये 1/2 और ये साइन 30 साइन 12 और माइनस का कोस 90, ये तो 0 हो जाएगा अपना, ठीक है। कोस 90 अपना होता है 0 के बराबर, और बचेगा क्या, नेगेटिव का कोस 78 बचेगा, तो यहाँ पे साइन 30 होता है अपना 1/2 और प्लस का साइन 12 साइन 12 और माइनस का कोस 78 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कम्प्लीमेंट एंगल में भी चेंज कर सकते हैं हम, जैसे साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा हो जाता है अपना, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 माइनस 12 यानी 78, तो ये कोस और माइनस का कोस 78, कोस 78 माइनस कोस 78, तो ये हो जाएगा अपना 0 के बराबर,
ठीक है, ये और ये दोनों सेम टर्म है ना, कोस 12 साइन 12 और कोस 78, ये दोनों एक ही बात है। बचा कितना अपना, हाफ और इंटू हाफ, यानी 1/4 अपना आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा अपना वो 1/4 आ जाएगा, समझे, क्योंकि कम्प्लीमेंट एंगल का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर बताएं हम, तो साइन 90 माइनस थीटा वो क्या होता है अपना, कोस थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा। अब यहाँ थीटा में 12 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 90 माइनस 12 यानी कोस 78, समझे, तो कोस 78 और साइन 12 दोनों एक ही बात है दोनों। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी अपनी। और ये कौन सी लग जाएगी, जो मैंने पिछले पहले वाले स्लाइड में करवाया था, टू साइन जो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो टू साइन ए कोस बी बचता है वो, समझे। एक बार फर्स्ट स्लाइड फिर से एक बार रिकैप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो आंसर आया अपना वो 1/4 आ जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री और डिवाइड बाय कॉस 70 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू वो मेरे को बतानी है, बट मेरे को क्या दिख रहा है इसमें, साइन सी और प्लस, अगर यहाँ पे साइन होता तो यहाँ पे अच्छा वो बन जाता, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके इसका आंसर तक पहुंच सकते थे। बट मेरे को कोस जो 40 इसको चेंज करना पड़ेगा साइन में, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे कोस की जगह यहाँ पे साइन 50 डिग्री आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका एक बार। जैसे जो दे रखा अपने को वो लिख लेते हैं एक बार, साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री और प्लस जो cos 40 इसको मैं साइन 50 डिग्री लिख रहा हूँ। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला लगा दिया मैंने, साइन 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा हो जाएगा, तो यह 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री हो जाएगा साइन का। ठीक है, डिवाइड बाई जो cos 70 है इसको मैं साइन 20 लिख देता हूँ, तो साइन 20 डिग्री और प्लस का साइन 40 डिग्री। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब जो फॉर्मूला अपना साइन सी प्लस साइन डी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो। तो साइन सी और प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस सी प्लस डी बाई टू, ये वाला फॉर्मूला अपना यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो टू तो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी 70 और 50 120 डिवाइड बाई टू यानी 60, तो साइन 60 होएगा ये, टू साइन 60 डिग्री और इंटू कोस जो ये है सी माइनस डी है यहाँ पे, ठीक है, सी माइनस डी, तो कोस सी माइनस डी यानी 20 और डिवाइड बाई 2 यानी 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 साइन 60 और कोस 10, समझो। यहाँ पे और देख लेते हैं एक बार, डिवाइड बाई 2 टाइम्स जो साइन सी प्लस डी बाई टू है वो, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 30 हो जाएगा ये, 2 साइन 30 डिग्री और इंटू जो कोस रहेगा अपना 20 माइनस 40 यानी 20 और डिवाइड बाई 2 यानी 10 और वो भी माइनस का, तो कोस माइनस 10 डिग्री, समझे। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से ये 2 चला जाएगा अपना, और जो कोस 10 है कोस माइनस 10 ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये बराबर क्यों होते हैं, जैसे कोस माइनस थीटा ये कितना होगा, कोस थीटा के बराबर रहता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस अपना वो पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव लिखा है मैंने, समझ रहे हो। जैसे ये क्वाड्रेंट अपना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ अपना उसमें सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव थर्ड में, और फोर्थ में कोस और सेकंड पॉजिटिव। ठीक है, तो फोर्थ में ये पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ये देखने पिछले वाले लेक्चर्स अगर देखे होंगे तो इसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है ये। ठीक है, तो ये कोस माइनस 10 और कोस 10 दोनों बराबर है, तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पे, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। साइन 30 होता है अपना 1/2, साइन 60 होता है √3/2, तो बाई 2 से बाई 2 मर जाएगा, यहाँ पे ऊपर बचेगा √3 और डिवाइड बाई 1, तो आंसर कितना आएगा अपना √3 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो √3 और डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 1/2, जो मैंने वैल्यू है वो लिख दी है यहाँ पे, साइन 60 √3/2 होता है अपना, साइन 30 होता है हाफ, तो हाफ 2 से 2 मर जाएगा, आएगा कितना √3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a डिवाइड बाय cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a। तो इसकी जो सिंपलीफाइड वर्जन है वो हमें बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जो इसके पेयर दिख रहेगा, अच्छे अच्छे पेयर कौन से, sin a और sin 7a, तो टोटल 8 बन रहा है। 3 और 5 की करेंगे तो भी 8 बन रहा है, जोड़ेंगे 3 को। ऐसे ही कोश में है, तो हम क्या करते हैं, sin a और sin 7a इनका एक पेयर बनाएंगे और एक पेयर बनाएंगे 3 और 5a का, और कोश में भी ऐसे ही करेंगे, ताकि हमारे पास sin c और प्लस sin d का फॉर्मूला बन के आ जाए। वो भी एक अच्छा वाला फॉर्मूला बन के आएगा ना, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा यहाँ पे। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका एक बार। तो साइन ए और साइन 7a को एक साथ रख लेता हूँ मैं, तो साइन ए और प्लस साइन 7a, तो एक ये पेयर बना लिया मैंने, और एक बना लेता हूँ यहाँ पे प्लस साइन 3a और प्लस का साइन 5a, एक ये पेयर बन गया मेरे पास। और डिवाइड बाय सेम एज इट इज, जो कोस वाले हैं उनका पेयर बना लेते हैं, तो कोस ए और प्लस कोस 7a का पेयर बनेगा नीचे, और एक बनेगा अपना कोस 3a और प्लस कोस 5a, तो ये पेयर बन के आएंगे अपने पास। ठीक है, अब साइन सी और प्लस साइन डी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। न्यूमरेटर में अपना साइन सी प्लस साइन डी, और डिनोमिनेटर में कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, इन ये 4a हो जाएगा, और कोस यहाँ पे 3a हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 4a, और कोस a हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो, 5 में से 3 घटा दे, फिर 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 यानी माइनस का a बचेगा ये, तो कोस माइनस थीटा यानी कोस थीटा, उसको हम लिख सकते हैं, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होएगा ना वो। ठीक है, ऐसे डिवाइड बाय करेंगे हम ये वाला नीचे वाला। अब क्या बचा मेरे पास, कोस सी प्लस कोस डी बचा, तो ये हो जाएगा अपना 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 टाइम्स ऑफ कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी 4a, और कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी 3a। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस 4a, और कोस a बचेगा यहाँ पे नीचे। समझ रहे हो, जो कोस सी प्लस कोस डी है वो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 वो होता है, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 साइन 4a ऊपर वाले से कॉमन आ जाएगा, और नीचे वाले से 2 कोस 4a कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं एक बार। तो ये क्या बनेगा अपने पास, मेरे पास 2 साइन 4a कॉमन हो जाएगा ऊपर, तो कोस 3a बचेगा, और प्लस कोस a बचेगा ऊपर। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोस 4a कॉमन आ जाएगा, नीचे से बचेगा क्या, कोस 3a, और प्लस का कोस a, ये बचेगा मेरे पास। तो ये दोनों जो ब्रैकेट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में सेम टर्म लिखी हुई है, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अपने पास, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन 4a डिवाइड बाई कोस 4a यानी tan 4a अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो tan 4a ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x माइनस 4 cos x cos 2x cos 3x, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या आएगी एट द एंड। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। जो मैंने पिछले वाली जो ट्रिक बताई वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे अगर ये वाली देखें हम, तो cos x 2x और 3x आना चाहिए इसमें, तो हम इसका जो पेयर है वो किस किस का बनाएं, तो 2x और 4x का बना लेते हैं। अगर इसमें से घटाएंगे तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 6/2 यानी 3 आ जाएगा, तो 1 और 3 हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और जो 2 है वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आ जाएगा अपना, जो cos 2x वाला फॉर्मूला है, या फिर उससे यूज करें हम, या फिर किसी और का करें, तो उससे हम यहाँ पे ये वाला कैंसिल करके कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है फिर। ठीक है, तो जो हम पेयर बनाएंगे वो cos 2x और 4x का बना देंगे यहाँ पे। बोला ये बात समझोगे नहीं, तो cos 2x और प्लस cos 4x, इसका मैं पेयर बना लेता हूँ, और 6x को एज इट इज छोड़ देता हूँ यहाँ पे, cos 6x माइनस का 4
कोस एक्स, कोस 2x और कोस 3x, ये है मेरे पास। ठीक है, ये क्या बनेगा, साइन सी और प्लस साइन करेक्शन कोस सी प्लस कोस डी। तो ये जो पिछले वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो टू कोस सी प्लस डी बाई टू यानी 3x हो जाएगा, कोस 3x, कोस 3x और इंटू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा कोस x। ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा कोस 6x और माइनस का 4 कोस x, कोस 2x और कोस 3x, ये मेरे पास यहाँ पे मिलेगा मेरे को। ठीक है, समझे। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे ये 2 कोस 3x कोस x, इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं हम। तो 2 कोस 3x और कोस x और प्लस जो ये है अपना, इसको हम चेंज कर लेते हैं, कोस 2 थीटा मान लेते हैं इसको। तो 2 इंटू 3 बनेगा नहीं, तो कोस 2 थीटा यहाँ पे फॉर्मूला उसका हम लिख देते हैं। तो कोस 2 थीटा वो बराबर हो जाएगा अपना 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 1। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है, जैसे हाफ एंगल क्या हो जाएगा, इसका थीटा ही हो जाएगा, तो थीटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाफ एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे हाफ कर दिया है। तो कोस 2 थीटा क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाले आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा अपना 2 कोस स्क्वायर 3x और माइनस का 1। ठीक है, समझे थे ना, ये जो cos 6x है उसको हम ये एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस का 1 और ये जो माइनस 4 वाला है वो एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा अपना, माइनस का 4 cos x cos 2x और cos 3x, ये मेरा यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। समझे, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट की अभी कोई यहाँ पे फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फर्दर क्या करेंगे हम, फर्दर जो 2 cos 3x है इसको कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से। तो 2 cos 3x मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ और cos x यहाँ पे बचेगा मेरा और प्लस का cos 3x यहाँ पे बचेगा। ये माइनस का 1 एज इट इज, माइनस का 4 cos x cos 2x और cos 3x एज इट इज। ठीक है, ये जो cos 3x ये कॉमन लिया, यहाँ पे 2 है तो एक कॉमन आ जाएगा और एक यहाँ पे रह जाएगा। फिर से इस केस में हम यहाँ पे c प्लस डी सी cos c और प्लस cos d यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इम्प्लाइज 2 cos 3x और इनटू ये cos c प्लस d बाई 2 यानी 2 cos 2x। ठीक है, और ये cos x। ठीक, और माइनस का 1 और माइनस का 4 cos x cos 2x और cos 3x, ये बचेगा मेरे पास। समझ रहे हो, जैसे ये c प्लस डी है, cos c प्लस cos d यानी 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो यही बचेगा अपना x और प्लस 3x यानी 4x डिवाइड बाई 2 यानी 2x, और x में से 3x जाएगा तो माइनस का 2x और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x हो जाएगा, और ये नेगेटिव है वो cos x और cos माइनस x दोनों सेम बात होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे cos x लिखा है क्योंकि हमें चाहिए भी cos x ही है ना। समझ रहे हो, तो इसको करें अगर यहाँ पे हम तो ये 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ cos x cos 2x और cos 3x, तो दिस implies 4 टाइम्स ऑफ cos x cos 2x और cos 3x माइनस का 1 और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ cos x cos 2x और cos 3x। ठीक है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है तो ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास आंसर क्या बच के आएगा, माइनस का 1। ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनको रिपीट कर करके देखते रहना, जो अगर पिछले वाले देखे होंगे तो इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अपना, इफ sin x plus sin 2x plus sin 3x equal to sin alpha and cos x plus cos 2x plus cos 3x equal to cos alpha, then x बताना हमें किसके बराबर है, जो अल्फा है ये इनके रिलेशन है वो बताने किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो जो मैंने बताया पहले किस किस का हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, x का और 3x का कर लेते हैं क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा अपना, जैसे 4 तो होगा टोटल और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 बनेगा, अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा।
ठीक है, तो x और 3x का यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। ठीक, साइन x प्लस साइन 3x ये पेयर बनाया मैंने, और जो 2x है इसको मैंने अलग लिख लिया अपना। ठीक, और ये मेरे को दे रखा है साइन अल्फा के बराबर, इसको साइन सी और प्लस साइन डी ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन 2x हो जाएगा और कोस यहाँ पे x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ है साइन 2x इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, जो साइन 2x है उसको यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें से, तो ये साइन 2x कॉमन, तो साइन 2x कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो 2 कोस x और प्लस 1 बचाइए, और इक्वल टू होगा अपना साइन अल्फा। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, क्योंकि इसके आगे फर्दर हमें जो सेकंड इक्वेशन है वो देखनी है, ये वाली। तो इसमें भी x और 3x का यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, और 2x को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड इक्वेशन है अपनी वो ब्लू पेन ले लेता हूँ उसके लिए मैं, तो ये रहेगा अपना कोस x और प्लस कोस 3x और प्लस का कोस 2x को मैं एज इट इज यहाँ पे रहने देता हूँ, और ये मेरे को दे रखा है कोस अल्फा के बराबर। ठीक है, तो कोस सी और प्लस कोस डी, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो 2 कोस 2x हो जाएगा और कोस x हो जाएगा, और प्लस का कोस 2x एज इट इज और इक्वल टू कोस अल्फा। तो इसमें से जो कोस 2 अल्फा है उसको कॉमन ले देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास, कोस 2 अल्फा 2x यहाँ पे कॉमन लिया, तो 2 कोस x बचा, 2 कोस x और प्लस 1 बच गया यहाँ पे, और इक्वल टू हो गया अपना कोस अल्फा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो जो 1 और 2 इक्वेशन है उससे अब हम यहाँ पे पता चल जाएगा x और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है। तो इससे हम जो 2 cos x प्लस 1 है, 2 cos x प्लस 1 है वो कट जाएगा अगर 1 और 2 को डिवाइड करूंगा ना यहाँ पे, तो 1 जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 2 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये साइन 2x और डिवाइड बाई कोस 2x इक्वल टू टेन अल्फा बन जाएगा ये, तो साइन अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा। ये वाली इक्वेशन इसको डिवाइड करना मेरे को इस वाली इक्वेशन से, तो साइन 2x डिवाइड बाई कोस 2x, ये वाली इक्वेशन तो कट जाएगी, 2 cos x प्लस 1 ये दोनों में कट जाएगी, कॉमन है ना, तो साइन ए और डिवाइड बाई कोस ए यानी टेन ए, और ये हो जाएगा टेन 2x और इक्वल टू टेन ए। ठीक है, टेन से टेन यहाँ पे मर जाएगा, क्योंकि दोनों जो अपने एंगल है वो सेम होने चाहिए ना, तो 2x बराबर हो जाएगा अपना अल्फा के, x की वैल्यू पूछी थी हमें क्या होगी, तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा अपना अल्फा बाई 2। ठीक है, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ और लेक्चर को यहाँ पे रैप अप करते हैं। ठीक है, तो एक होमवर्क क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे देता हूँ, जैसे मेरे पास ये है होमवर्क लिख देता हूँ यहाँ पे होमवर्क। ठीक है, इसका जो आंसर है वो कमेंट करना। तो जो साइन 2x है, साइन 2 थीटा और प्लस साइन 2 फाई वो मेरे को हाफ के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और जो कोस 2 थीटा है और प्लस कोस 2 फाई है वो मेरे को दे रखा है यहाँ पे 3/2 के बराबर। तो मेरे को वैल्यू बतानी है किसकी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस फाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, कमेंट करना है ये, कमेंट योर आंसर। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, अगर नहीं आएगा तो इसका जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक सेकंड इसके ऑप्शन और ले जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है अपना वो है यहाँ पे 3/4, ऑप्शन बी है अपना यहाँ पे 3/8, ऑप्शन सी है यहाँ पे 5/8 और ऑप्शन डी है यहाँ पे 5/4। ठीक है, तो इनमें से अपना एक ऑप्शन यहाँ पे लिख देना कमेंट में। ठीक है, अब रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे।